भारत ने ऐसा क्या बनाया है जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि भारत अब एलिट क्लब में शामिल हो गया है। चाइना, अमेरिका, इन देशों ने पहले से ही इन पर काम करना शुरू किया और अब भारत ने भी इस लक्ष्य को हासिल कर लिया, जो बहुत ज़्यादा जरूरी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियारों के विकास में पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह हथियार ड्रोन, मिसाइलों, सैटेलाइट्स और सैन्य लक्ष्यों को नष्ट करने, अक्षम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो अपनी सटीकता, गति और लागत प्रभावी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। 1980 का दशक। चीन ने 1980 के दशक से लेजर तकनीक पर शोध शुरू किया, जो मुख्य रूप से रेंज फाइंडिंग और टारगेट डिजाइनेशन जैसे सैन्य अनुप्रयोगों पर केंद्रित। इस दौरान लेजर तकनीक का उपयोग सैन्य सेंसर और मार्गदर्शन प्रणालियों में किया गया। 1986 में चीन ने GG-1 लेजर सिस्टम का परीक्षण किया, जो सैटेलाइट सेंसर्स को अंधा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 2006 में चीन ने एक ग्राउंड बेस्ड लेजर का इस्तेमाल करके अमेरिकी सैटेलाइट को डेजल करने की कोशिश की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। ये घटना चीन की सैटेलाइट विरोधी लेजर क्षमताओं का पहला बड़ा प्रदर्शन। 2007 में चीन ने काइनेटिक ए-सैट मिसाइल का परीक्षण किया, जिसने अंतरिक्ष में एक पुराने मौसम सैटेलाइट को नष्ट कर दिया, लेकिन लेजर आधारित ए-सैट प्रणालियों पर समानांतर काम जारी रहा। चीन ने कई कम शक्ति वाले लेजर हथियार विकसित किए, जो ड्रोन और ऑप्टिकल सेंसर और छोटे लक्ष्यों को अक्षम करने के लिए हैं। BBQ-905 लेजर डेजलर। ये हथियार दुश्मन के सेंसर को अंधा करने और नाइट विजन उपकरणों को बाधित करने के लिए डिजाइन किया गया। WZG-2000 लेजर गन। इसका उपयोग 2015 में सैन्य प्रदर्शन में किया गया, जो छोटे ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। PY-132A, PY-131A। ये हथियार सैन्य और कानून प्रवर्तन के लिए डिजाइन किए गए, जो अस्थायी अंधापन पैदा करते हैं। यह हथियार छोटे, पोर्टेबल, लागत प्रभावी हैं, जिन्हें पैदल सैनिकों या वाहनों पर तैनात किया जा सकता है। चीन ने उच्च शक्ति वाले लेजर हथियारों पर काम किया, जो मिसाइलों, ड्रोनों और सैटेलाइट को नष्ट करने में सक्षम है। LW-30 लेजर सिस्टम 2017 में पेश किया गया। यह 30 किलोवाट का सड़क मोबाइल लेजर हथियार है, जो ड्रोन और प्रेसिजन गाइडेड हथियारों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे जुआई एयर शो 2018 में प्रदर्शित किया गया। ये फाइबर ऑप्टिक्स आधारित लेजर हथियार है, जिसे 2017 में सार्वजनिक किया गया। ये हवाई रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, छोटे हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। 2023 में चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने एक नई कूलिंग तकनीक विकसित की है, जो लेजर हथियारों को बिना गर्मी संचय के अनिश्चित काल तक संचालित करने की अनुमति देता है। यह तकनीक हथियारों को अधिक कॉम्पैक्ट और प्रभावी बनाती है। 2024 में चीन ने अपने टाइप 071 एम्फीबियस असॉल्ट शिप पर एक लेजर हथियार स्थापित किया, जो ड्रोन और छोटी नौकाओं के खिलाफ रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यह हथियार डेजलर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, जो ऑप्टिकल सेंसर्स को अंधा करता है। अंतरिक्ष में चीन ने सैटेलाइट विरोधी लेजर हथियारों पर काम तेज किया है। साल 2023 में ब्लैक स्काई सैटेलाइट इमेजरी ने पश्चिमी शिनजियांग में 2 लेजर गिम्बल्स का पता लगाया, जो संभवतः ए-सैट हथियारों के परीक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर नामक एक माइक्रोवेव डिवाइस विकसित किया, जो सैटेलाइट को जाम या नष्ट कर सकता है। चीन ने लेजर हथियारों को हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा के लिए अनुकूलित किया। वैज्ञानिकों का दावा है कि उनके लेजर हाइपरसोनिक हथियारों बाहरी आवरण को छील सकते हैं, जिससे वो अक्षम हो सकते हैं। ये 6G इंटरनेट के साथ संयुक्त रूप से ब्लैक बैरियर बना सकते हैं। खैर, अब जहां इस तरीके का देखने को मिल रहा है, तो वहीं भारत भी अब इस एलिट क्लब में शामिल हो रहा है। भारत ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में नेशनल ओपन एयर रेंज में AMKII लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार का सफल परीक्षण किया है। यह हथियार, जिसे स्टार वॉर्स जैसे फ्यूचरिस्टिक हथियार के रूप में देखा जा रहा है, ड्रोन, मिसाइलों और छोटे प्रोजेक्टाइल्स को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। इस उपलब्धि के साथ भारत उन चुनिंदा देशों अमेरिका, चीन और रूस की सूची
सूची में शामिल हो गया है जिसके पास ऐसी उन्नत लेजर तकनीक। 30 किलोवाट का ये लेजर हथियार जो 5 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। यह हथियार प्रकाश की गति से लक्ष्य को भेदता है जिससे यह अत्यंत प्रभावी और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला है। यह हथियार फिक्स्ड विंग ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, हेलीकॉप्टर, निगरानी सेंसर और एंटीना को नष्ट करने में सक्षम है। ये दुश्मन के संचार और सैटेलाइट सिग्नल्स को भी जाम कर सकता है। इस हथियार को कुछ सेकंड के लिए उपयोग करने की लागत केवल कुछ लीटर पेट्रोल के बराबर है, जो इसे पारंपरिक हथियारों और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की तुलना में कहीं अधिक किफायती बनाता है। एक बार रडार या इसके अंतर्निहित इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम द्वारा लक्ष्य का पता लगने के बाद ये लेजर हथियार कुछ ही सेकंड में लक्ष्य को संरचनात्मक क्षति पहुंचा सकता है या युद्धक सामग्री को नष्ट कर सकता है। इस हथियार को DRDO के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज हैदराबाद ने विकसित किया है, जिसमें LRDE, IRDE, DLRL और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और निजी उद्योगों का सहयोग शामिल है। लेजर हथियारों का विचार विज्ञान कथा से प्रेरित है, विशेष रूप से स्टार वॉर्स फिल्म श्रृंखला से, जहां ऊर्जा आधारित हथियारों का अंतरिक्ष युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है ये स्वार्म ड्रोन के खिलाफ काफी प्रभावी होंगे। DRDO अब इस हथियार का एक छोटा संस्करण विकसित करने पर काम कर रहा है जिसे जहाजों और हवाई प्लेटफॉर्मों पर तैनात किया जा सके। साथ ही 300 किलोवाट के अधिक शक्तिशाली लेजर हथियार पर शोध चल रहा है जिसकी रेंज 20 किलोमीटर तक होगी। AMKII लेजर हथियार का सफल परीक्षण भारत के रक्षा तकनीक में एक मील का पत्थर है। अमेरिका ने लेजर हथियारों के विकास में कई दशकों से महत्वपूर्ण काम किया है। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव 1990 का दशक, अमेरिका ने जहां हेलियोस का निर्माण किया। ये 60 किलोवाट का लेजर सिस्टम है जिसे 2022 में USS प्रेबल पर स्थापित किया गया। ये ड्रोन छोटी नौकाओं, क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने के साथ साथ निगरानी और डेजलर की क्षमता रखता है। 2024 में हेलियोस ने एक क्रूज मिसाइल के खिलाफ सफल परीक्षण किया था जो नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। अमेरिकी सेना ने 50 किलोवाट के लेजर को स्ट्राइकर वाहनों पर एकीकृत किया। 2024 में 4 प्रोटोटाइप को मध्य पूर्व में वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण के लिए तैनात किया गया। ये ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित ये 300 किलोवाट का लेजर सिस्टम है जिसे वैल्करी कहा जाता है। ये क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। साल 2023 में सेना ने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और ये अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार माना जाता है। ब्लू हालो द्वारा विकसित 20 किलोवाट का ये लेजर सिस्टम 2022 से मध्य पूर्व में तैनात है। ये ड्रोन के खिलाफ हवाई रक्षा के लिए पहला सार्वजनिक रूप से स्वीकृत लेजर हथियार है। लेजर हथियार मौसम का परवाह किए बगैर आराम से तैनात रहता है। भारत के MKI ने का भी यहाँ पर योगदान काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। चीन 100 से 300 किलोवाट के लेजर सिस्टम विकसित करने पर काम कर रहा है जो क्रूज मिसाइलों और बड़े हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर दे। टाइप 071 जैसे जहाजों पर कर रहा है, तो ऐसे में भारत को भी अपने ज्यादा बड़े शक्तिशाली लेजर वीपन पे काम करना होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।